वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजी कैम्प ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था और हमने एसिड एंड बेसिस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई होप आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा पीएच स्केल। पीएच पीएच स्केल ये एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा स्केल है जो एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करता है। एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर सोरेनसन डिवाइस्ड। इन्होंने 1909 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ओके, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये स्केल क्या करता है? मेजर करता है एसिडिटी और बेसिसिटी को। सो हम लिख सकते हैं यूज्ड टू measure the strength of acid and base in solution अब पीएच स्केल पे वैल्यू कितनी होती है? तो पीएच स्केल पे 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। 0 से लेके 14 तक, जिसमें 0 to 7, इवन 0 to 6 मान लीजिए। वैल्यू एसिडिटी को 7 से एबव, बेसिसिटी को एंड 7 जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल बिहेवियर को शो करता है। सॉल्ट सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है या फिर एसिड और मेटल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। सो हम लोग सॉल्ट को क्या कह सकते हैं? ये बना होता है जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? एसिड के H+ को मेटल आके रिप्लेस कर देता है और सॉल्ट बनाता है। इस बेसिस पे हम लोग सॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ कंपाउंड which formed from acid by replacement of hydrogen in acid by metal called salt। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड से फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है कि एसिड का H+ किसी मेटल से रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को कहते हैं सॉल्ट। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एसिड लेते हैं HCl,
मेटल सोडियम, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा NaCl। Na जो एक मेटल है वो जाके एसिड के प्लस को रिप्लेस करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड एग्जांपल होगा अमोनिया प्लस HCl, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। ओके, या फिर हम लोग सॉल्ट को एसिड और बेस के भी कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। एसिड और बेस के भी कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? एसिड HCl प्लस बेस NaOH बनता क्या है? NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। ओके, सो हम लोग ये सॉल्ट का नाम देख के हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सॉल्ट का नेमिंग दो पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट सॉल्ट के नेमिंग में पहला पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट बेस का नाम होता है, किसी बेस का नाम होता है। सेकेंड पार्ट में एसिड का नाम आता है, एसिड नेम। ओके, एसिड नेम एंड बेस नेम। कैसे? जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कहाँ से गया है? बेस से, और क्लोराइड HCl से, जो कि एक एसिड है। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्ट के नेम में फर्स्ट पार्ट बेस के नेम से एंड सेकेंड पार्ट एसिड के नेम से आया हुआ है। सो सोडियम क्लोराइड तो हम समझ ही गए। सेकेंड हम लोग देखेंगे अमोनियम क्लोराइड, देख लेते हैं। इसका नाम है सॉल्ट का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया से अमोनियम फर्स्ट पार्ट, यानी अमोनिया एक बेस है, वहां से अमोनियम सेकेंड पार्ट HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि एक एसिड है, वहां से गया कि क्लोराइड आयन। ओके, इस बेस पे हम लोग अलग अलग एसिड के सॉल्ट्स को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे जो HCl का सॉल्ट है उसको क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको कार्बोनेट, एंड एसिडिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको एसीटेट। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल्ड क्लोरेट, क्लोरेट, या यूं कह लीजिए ये सब एक फैमिली है सॉल्ट्स की। क्लोरेट, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सल्फो, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सल्फेट्स। ओके, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेट, नाइट्रेट्स। सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कॉल्ड कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स। सिमिलरली सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेट्स। सो ये 5 सॉल्ट्स की फैमिली हैं, या यूं कहें कि सॉल्ट के नेमिंग में इतने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं सॉल्ट्स को। ओके, ये सब फैमिली किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स। अगला पॉइंट क्या होगा सॉल्ट में? सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो सॉल्ट सॉल्यूशन also conduct
इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड और बेस में, एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती थी, वैसे ही सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसे ही सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पे आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। किसी भी सॉल्ट को ले लीजिए, NaCl ही ले लीजिए, NaCl को हम लोग Na प्लस Cl माइनस आयन में ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस करने पे। ओके, सो सॉल्ट को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमनली हम कह सकते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस के मिलाने से फॉर्म होते हैं, सो ये न्यूट्रल होते हैं। बट कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक होते हैं, या कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो बेसिक होते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कौन से सॉल्ट एसिडिक होते हैं और कौन से बेसिक होते हैं। हमारा हेडिंग क्या होगा, pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का pH क्या होता है, वी कैन से दैट न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या सम आर एसिडिक या बेसिक। कुछ ऐसे भी सॉल्ट हैं जो एसिडिक हैं या बेसिक हैं। एग्जाम्पल होगा NaCl। NaCl क्या है, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इसका pH 7 होता है। ओके, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि इसका pH 6 होता है। सिमिलरली अमोनियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। क्यों बेसिक है, क्योंकि pH 9 होता है। अब हम लोग सॉल्ट के नेचर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। सो सॉल्ट के नेचर को डिफाइन करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट डिफाइन करेगा कि कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है या फिर कौन बेसिक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स break down। इट मीन्स हाइड्रोलिसिस क्या है, सॉल्ट का वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होना, और सॉल्ट जब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो फॉर्म करता है एसिड और बेस। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये दोनों जब रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों जब रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जब सॉल्ट वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली जब सॉल्ट वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होके वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करता है। और थर्ड कैटेगरी क्या है कि सॉल्ट जब वाटर के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग
वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसके किसके रिएक्शन से न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक सॉल्ट फॉर्म होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला कैटेगरी है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें क्या है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट का। तो न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, NaCl जब वाटर के प्रेजेंस में आता है तो फॉर्म करता है HCl प्लस NaOH। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली K2SO4 एक सॉल्ट है जो कि हाइड्रोलाइज होके फॉर्म करता है H2SO4 प्लस KOH। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकेंड टाइप क्या हुआ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके जो सॉल्ट बना है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिलके जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसका नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक होता है, एसिडिक मीन्स pH बिलो 7, pH बिलो 7। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, या फिर ये ब्रेक हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl में। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। सिमिलरली NH4 का होल ट्वाइस SO4, इट मीन्स अमोनियम सल्फेट। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। ओके, थर्ड कैटेगरी हुई हमारी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसमें क्या होगा, एसिड वीक होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो सॉल्ट बनाता है उसका नेचर होता है बेसिक। बेसिक नेचर का होता है, बेसिक मीन्स pH क्या होगा, ग्रेटर होगा 7 से, 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका हाइड्रोलिसिस जो हम कराते हैं, तो NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड यानी वीक एसिड, इसमें ये ब्रेक हो जाता है। अब हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है कि जो हम लोग डेली यूज करते हैं खाने में, यानी ये कॉमन सॉल्ट है। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NaCl। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, NaCl।
इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्यों कॉमन सॉल्ट है? क्योंकि हम लोग कॉमनली इसको अपने फूड में यूज करते हैं। ये क्या होता है? इसका नेचर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से ये बना होता है, इस वजह से न्यूट्रल है। सो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके NaCl का फॉर्मेशन करती है। ओके, अब ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? हम लोग के दिमाग में आता होगा ना कि हमें सॉल्ट मिलता कहाँ से है। तो एक्चुअली में सॉल्ट सी वाटर से और रॉक सॉल्ट से मिलता है। सी वाटर से और रॉक सॉल्ट से। सी वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है और रॉक सॉल्ट में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, पहला टॉपिक है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कैसे मिलता है? तो सी वाटर से सॉल्ट को हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस से निकालते हैं। सी वाटर को हम लोग ट्रैप करते हैं पूल्स में, बड़े बड़े सैलो पूल्स बना लेते हैं और उसमें हम लोग उसको लार्ज अमाउंट में ट्रैप करते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या होता है, धीरे धीरे वाटर वेपर बन के उड़ जाता है और नीचे जो सॉल्ट बच जाता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म में होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सी से निकाला हुआ सॉल्ट है, सो इम्प्योर होता है। उसमें बहुत सारे अदर मिनरल्स भी मिले होते हैं। उसको हम लोग फिर मशीन में ले आके प्योर करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग? मशीन में लाके प्योर करते हैं। फिर वो पैकेट में पैक करके हमारे घर हमें खाने को मिलता है। सेकंड है रॉक सॉल्ट से कैसे निकाला जाता है। तो रॉक सॉल्ट क्या होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? डिग करते हैं। जैसे गोल्ड को निकालने के लिए हम लोग अर्थ को डिग करते हैं, क्या करते हैं? अर्थ की खुदाई करते हैं। वैसे ही रॉक सॉल्ट्स की हम लोग जब खुदाई करते हैं तो अंडरग्राउंड में ब्राउन कलर का हमें ये सॉल्ट मिलता है लार्जर अमाउंट में, जिसे हम लोग इंडस्ट्री में ले जाके प्योर करते हैं और फिर उसको हम खाते हैं। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि कॉमन सॉल्ट निकलते कैसे हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं दूसरी बार आपको बता देती हूँ। कॉमन सॉल्ट दो जगह से निकाले जाते हैं। पहला है सी वाटर, जिसमें कॉमन सॉल्ट क्या होते हैं? डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है रॉक सॉल्ट, इसमें क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सी वाटर से कैसे निकाले जाते हैं? तो सी वाटर से निकालने के लिए हम लोग को इवेपोरेशन प्रोसेस अपनाना पड़ता है। क्या किया जाता है कि बड़े बड़े पूल्स या फिर बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए जाते हैं, उसमें लार्जर अमाउंट में सी वाटर को ट्रैप कर लिया जाता है। ओके, ट्रैप करने के बाद हम लोग उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? जैसे सनलाइट पड़ती है उस वाटर पे, धीरे धीरे वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। वाटर उड़ने के बाद नीचे हमें सॉल्ट मिल जाता है। वो सॉल्ट क्या होता है? इम्प्योर होता है। उसको फिर क्या करते हैं हम लोग? इंडस्ट्रीज में लाके प्योर करते हैं। उसके बाद हमें पैकेट में बंद होके खाने के लिए मिलता है। ओके, और दूसरा कहाँ से मिलता है हमें? रॉक सॉल्ट से। सो रॉक सॉल्ट में क्या होता है? इसको भी हम लोग डिग करते हैं। डिग मीन्स जैसे गोल्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जमीन की खुदाई करते हैं, वैसे ही रॉक सॉल्ट की खुदाई करते हैं और उसमें से ब्राउन कलर का इम्प्योरिटी होता है। इस वजह से ब्राउन कलर का सॉल्ट हमें मिलता है। उसको फिर हम लोग इंडस्ट्री में लाके प्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट है यूजेज क्या है कॉमन सॉल्ट की। यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट।
यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। पहला यूज क्या है, हम लोग इसे फूड में यूज करते हैं, डेली लाइफ में फूड में यूज करते हैं। क्या करने के लिए, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो एज इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, एज इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड्स। सेकेंड यूजेज क्या है इसके, इसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन में। एज अ रा मटेरियल, एज अ रा मटेरियल ऑफ caustic soda, baking soda और वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा। थर्ड क्या होगा, इसको हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। किसके प्रिजर्वेटिव में, पिकल्स के, मीट के या फिश के। ये क्या करता है कॉमन सॉल्ट, इन चीजों को सड़ने से बचाता है। सो एज अ प्रिजर्वेटिव इन pickles, fish, meat, etc. ओके, या फिर फोर्थ यूज क्या है, इसको हम लोग सॉप के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।